आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आज जो है हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का मस्जिद एक खाना अंबरपेट जो 3 दिन कबल बल्दिया की तरफ से डेमोलिशन हुआ उस पर उनका बयान आया और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मुस्लिम मुकाम पर मस्जिद बनने वाली नहीं है, किसी दूसरे मुकाम पर गवर्नमेंट लैंड पे मस्जिद बनाकर वो देंगे। तो पहले तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि महमूद अली साहब ने जो बयान दिया, आया बहैसियत मुसलमान बयान दिया या आया एक मंत्री के हैसियत से, मिनिस्टर की हैसियत से गवर्नमेंट के प्रोग्राम को इन्हों बोले? क्योंकि साबिका में तेलुगु देशम गवर्नमेंट रहने दीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट रहने दीजिए या TRS गवर्नमेंट रहने दीजिए, जो भी मुस्लिम मिनिस्टर रहता वो गवर्नमेंट का एक स्पोक्समैन की हैसियत से मुसलमानों के दरमियान आके बोलता उन्हें। सेम ऐसे ही हुआ था जब मस्जिद उमर फारूक को शहीद किया गया था। मस्जिद उमर फारूक को शहीद करने के बाद में भी उस वक्त के वजीर मोहम्मद अली शबीर ने भी ऐसे ही किस्म का बयान दिया था कि वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, वहाँ पर रनवे में मस्जिद नहीं थी, जबकि पूरी शवायद थे कि वहाँ पर मस्जिद थी। आज महमूद अली साहब का ये बयान है, ये 1-2 दिन का बयान नहीं है और मस्जिद जो टूटी वो एक दिन में नहीं टूटी मस्जिद। ये मसला जो है तकरीबन 15 साल से चल रहा था। तो मेरे पास जो है कि वक्फ बोर्ड, महमूद अली साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पर मस्जिद थी नहीं। फिर अपने ही बयान में उन्होंने ये बोल रहे हैं कि वो गैराबाद मस्जिद थी। तो मोहतरम महमूद अली साहब को ये मालूम होना चाहिए, मस्जिद आबाद या गैराबाद, ता क़यामत तक मस्जिद, जमीन से लेके आसमान तक मस्जिद। और शरीयत में मस्जिद को हटाने की कोई गुंजाइश नहीं, दूसरे मुकाम पर बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कंपनसेशन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे पास जो है आंध्र प्रदेश का वक्फ बोर्ड का, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का गजट है। तेलंगाना अलग होने से पहले, आप मंत्री बनने से पहले ये गजट छपा और इस गजट में वहां पर वाज़ेह किया गया है कि वहां पर 419 गज पे मस्जिद एक खाना है और 359 स्क्वायर यार्ड पे आशुर खाना, हजरत अब्बास आशुर खाना है वहां पर। ये कोई मेरे घर में छापा सो नहीं है या ना आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट छापी सो है, ये जबकि तेलंगाना अलग होने से पहले का गजट है। महमूद अली साहब, आपके आंख में अगर मोतिया आ गया है तो आप उसका आंख का ऑपरेशन कराइए और इस गजट की कॉपी को देखिए। अब दूसरी चीज ये है कि मस्जिद को जो तोड़ा गया वो 1 दिन या 2 दिन की साजिश नहीं है, कई दिनों से साजिश चलते आ रही है। शाहनवाज कासिम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट ये तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने बाज़ाब्ता, क्योंकि IPS ऑफिसर जो होता है काबिल तरीन ऑफिसर होता है, तो उन्होंने बलदिया जिस वक्त ये मस्जिद तोड़ने की कोशिश कर रही थी, दाना किशोर कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा। लेटर में 2 लेटर लिखे। पहला एक लेटर लिखा कि 24/5/2018 को एक लेटर लिखे और ये लेटर में वाज़ेह बोल रहे हैं, मेरे पास उसकी कॉपी है, कि डोंट पे एनी कंपनसेशन टू दी एनी एनक्रोचर। उस मुकाम पर जो आदमी है वो एनक्रोचर है, वक्फ की जमीन पे कब्जा करा हुआ है। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, इसको नहीं तोड़ सकते। ये शाहनवाज कासिम ने लेटर में लिखा और एक लेटर नहीं लिखे, एक लेटर लिखे 24/5/2018 को, दूसरा लेटर लिखे 18/6/2018 को। तो ये जो है आप ही की गवर्नमेंट के, आप ही के गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर शाहनवाज कासिम ने लेटर लिखा। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर, अब यहाँ पर दाना किशोर की फिरका परस्ती मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दाना किशोर साहब ने वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक जवाब दिया। उस जवाब में ये लेटर लिख रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन, आप देखिए कि कमिश्नर ने एक ऐसे कानून को कोट करते हुए लेटर लिखा कि हाल ही में ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 और वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम लाई गई पार्लियामेंट में। ये 2016 में 17 में तरमीम लाई गई। हमारे कौम के पूरे कायदीन पार्लियामेंट में जो गए वो सो रहे थे। पार्लियामेंट में एक बिल पास हुई। पहले जो है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, खबरस्तान किसी भी फिरके का रहे, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, किस्सा और आशुर खाना बाज़ाब्ता उसमें था
कि कोई भी प्रॉपर्टी को लैंड एक्विजिशन में नहीं रख सकते थे। अगर वहां पर रोड बनाना है या कुछ करना है तो दैट डज नॉट कम अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में अंडर सेक्शन 91 में तरमीम लाते हुए उसमें ये लाया कि तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को भी आप लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, गिरजाघर को हटा देते हैं। ये एक्ट को कोट करते हुए बल्दिया कमिश्नर ने ये एक्ट को कोट करते हुए ये लिखा कि अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो हम आप और वो जो लैंड ग्रैबर है उन्हें जाके दोनों कोर्ट में लड़ लो, बाद में हमारे को लाके डॉक्यूमेंट दो, हम जो है ये कंपनसेशन वक्फ बोर्ड को देंगे। तो यहाँ पर जो है दाना किशोर की फिरका परस्ती, दाना किशोर की जहन अफजानी ये बताती है कि दाना किशोर जो है 1 साल पहले जहन बना लिए थे कि ये मस्जिद को तोड़ना है रोड वाइडनिंग के लिए। रोड वाइडनिंग आज होम मिनिस्टर महमूद अली साहब भी ये बोल रहे हैं कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा था। अरे ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा था, आपके घर के सामने भी बहुत ट्रैफिक जाम हो रही है, आपका घर दे दीजिए रोड वाइडनिंग के लिए। चीफ मिनिस्टर के घर के सामने भी सोमालीगुड़े पे बहुत ट्रैफिक जमा हो रही, वो दे दीजिए। मंत्रियों के घरों के सामने भी ट्रैफिक जाम हो रही, दे दीजिए। ट्रैफिक का प्रॉब्लम आज का नहीं है। गाजी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान जब एमएलए थे, बीबी बाजार चौरस्ते पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम आया, वहां की मस्जिद को जो है 2 रास्ते निकाले। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती अपनी प्रॉपर्टी दे दी पूरी, एमएलए जब थे, याकूबपुरे के एमएलए थे। एक जाने के लिए रास्ता निकाले, एक आने के लिए रास्ता निकाले, मस्जिद को बीच में से लेके निकाले। शेख फैज कमाल के सामने खबर आई, 2 रास्ते बना के निकाले। वहां से फिर आप जाइए रक्षापुरम में एक मंदिर आई बीच में, गाजी मिल्लत ठहर के 2 रास्ते बनाए, मंदिर को इधर से एक रास्ता निकाले, उधर से एक रास्ता निकाले। अगर फर्ज करिए मस्जिद एक खाना अगर बीच में आ रही थी तो लेफ्ट की प्रॉपर्टी को अक्वायर करिए, डबल रेट दीजिए उसका। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर दाना किशोर कमिश्नर बल्दिया का जहन बना हुआ था कि मैं ये मस्जिद को तोड़ के सीएम को खुश करूंगा। और अब आप बतलाइए, बल्दिया कमिश्नर को जो है 20 लाख के पावर होते खाली, यहाँ पर जो है 2 करोड़ रुपए एक कंपनसेशन दिया गया और उसके बाद में और दीगर जुमला 6 करोड़ रुपए मस्जिद एक खाना और हजरत अब्बास आशुर खाने का ये एनक्रोचर्स को दिए यहाँ पर कंपनसेशन देने का जो है वाकया मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि मैं खुद एक कारपोरेटर रहा 10 साल। कोई भी 20 लाख से ऊपर फाइल मेयर के पास जाती, स्टैंडिंग कमेटी में पास होने के बाद में बल्दिया के इजलास में आती जनरल बॉडी में, उसके बाद में कंपनसेशन दिया जाता। अब यहाँ पर मेयर कौन है? बुंतू रामू कौन सी पार्टी के है? टीआरएस के है। स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर कौन है? 6 मेंबर एमआईएम के है, 6 मेंबर टीआरएस के है। पूरी स्टैंडिंग कमेटी में ये मस्जिद को तोड़ने का रेजोल्यूशन पास करें, उसके बाद में कंपनसेशन का करें, फिर काउंसिल की जनरल बॉडी में इसको पास करके बाद में इसको तोड़े, बाद में इसको ये लेके आ रहा है। तो क्या पूरे मजलिस के कारपोरेटर्स, टीआरएस के बुंतू राममोहन सो रहे थे, बाबा फसीउद्दीन सो रहे थे, टीआरएस के पूरे कारपोरेटर सो रहे थे? ये नहीं बोले कि भाई मस्जिद की जगह कैसा रोड वाइडनिंग में लेते, ये आशुर खाने की जगह कैसा रोड वाइडनिंग में लेते। और जबकि वाजे है कि शाहनवाज हुसैन 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा बल्दिया कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं, उसके बावजूद उसको कंपनसेशन दे दिए। ये आया वहां पर एक 70 बोल के एक असिस्टेंट सिटी प्लानर है, पहले उनको असिस्टेंट सिटी प्लानर थे, चीफ सिटी प्लानर हुए, रिटायर्ड होने के बाद में फिर उनके सर्विसेज लिए। ये शख्स एक नोट लिखता है कि हम जो है फलाने एक्ट के तहत हम मस्जिद ले सकते। ये सत्तार जो है जब से सेक्शन ऑफिसर था, इसका काम ही है सिर्फ मस्जिदों को डैमेज करना, कब्रिस्तानों के खिलाफ में रिपोर्टा देना। ऐसे शख्स को रिटायरमेंट के बाद में कंपनसेटेड ग्राउंड पे लिए और वो 70 ठहर के पूरा प्लान जमा के, क्योंकि जब तक अपना आदमी कोई अखियार को जाके नहीं बोलता ऐसा करो ऐसा करो, उनकी हिम्मत नहीं होती। तो कमिश्नर की हिम्मत हुई है 70 के बोलने पर, और बाद में भारी पुलिस को बुलाए। 2 दिन पहले रात में पुलिस को बुलाए, पूरा अंबरपेट पुलिस स्टेशन को अलर्ट करे, पूरा इंटेलिजेंस को, स्पेशल ब्रांच को अलर्ट करके मस्जिद तोड़ दिए। मस्जिद तोड़ने के बाद में आज 3 दिन हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जो है छोटे मोटे बातों पे ट्वीट करते, नरेंद्र मोदी के आम खाने पे ट्वीट करते, फिर उसके बाद में कोई वाकयात पे ट्वीट करते। मस्जिद तोड़ दिए आपके हैदराबाद में, आपके शहर में मस्जिद तोड़ दिए, कोई ट्वीट नहीं, कोई नुमाइंदगी नहीं। कल जो है बालापुर में पानी की तकलीफ के वास्ते असदुद्दीन ओवैसी जाके दाना किशोर से मिले, कोई बात नहीं करे वहां पर। इसका मतलब यह है कि सीएम, केटीआर, महमूद अली, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, ये सबको मालूम था कि मस्जिद को तोड़ दे रहे।
और तोड़ दिए, खामोश है। अब आज सबसे बड़ी चीज ये है, महमूद अली साहब ये बयान दिए कि मैं उलमा मशाइखीन से बात करके ये मस्जिद को दूसरे मुकाम पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कौन से उलमा मशाइखीन से बात कर रहे हैं? कौन से उलमा मशाइखीन आपकी बात से मुत्तफिक हुए? वो उलमा मशाइखीन का नाम भी दीजिए आप, कि आया ऐसा कौन आपकी बात को जो दूसरे मुकाम पर बनाने के लिए मस्जिद का आप बात कर रहे हैं। तो महमूद अली साहब को अगर फर्ज करिए आप सेंट्रल मिनिस्टर बन गए, तो आप मुसलमानों को मशवरा देंगे कि बाबरी मस्जिद की जगह दूसरा मुकाम पे मस्जिद बना लो। फिर आप एक मशवरा देंगे ज्ञानवापी की मस्जिद छोड़ दो, फिर आप मथुरा की मस्जिद छोड़ दो, दूसरे मुकाम पे बना लो। बेंगलुरु की ईदगाह छोड़ दो, दूसरे मुकाम पे बना लो। मस्जिद उमर फारूक तो चले गई, वो भी दूसरी जगह बना लो। तो ये आखिर आया क्या मतलब? ये कार सेवक जो जाके बाबरी मस्जिद को तोड़े, उससे बदतर टीआरएस के वर्कर हो गई है। आज मुस्लिम सर में जितने बाल है, मैं 12 कह रहा हूं कि टीआरएस के मुसलमान उतने मुसलमान हैं। जब महमूद अली बयान दे रहे थे, बाजुक में सैयद हमारे साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब है, उन्होंने मुंडी हिला रहे बयान को। कल एक बयान दिए सलीम साहब, ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं मस्जिद उसी मुकाम पर बनाऊंगा। आया आप किस हैसियत से बयान दिए? आपका चेयरमैन का टर्म कंप्लीट हो गया, आपका एमएलसी का टर्म कंप्लीट हो गया, आप हजौज में आए कैसा, आप वक्फ बोर्ड पे बैठे कैसा, आप बयान दिए कैसा, मुसलमानों को आप बेवकूफ बना के चले गए। आप बाजू जो है मसीह चेयरमैन हज कमेटी आपके बाजू ठहरे हुए, उन्होंने भी मुंडी हिला रहे हैं। तो उनको भी कम से कम अक्ल आना, बोलना अरे क्या चिचा पागल हो गए, कैसा बयान दे रहे हैं आप, बोलना नहीं। ये दोनों खामोश ठहरे हुए। मुझे हैरत हुई कि दो लोग बाजू ठहर के महमूद अली से ये बयान दिलाए। इससे पहले भी महमूद अली तो जो है इन्हों मशहूर है ऐसे दीवाने बयान देने के लिए। इससे पहले बोले कि चार मीनार पुराना हो गया, तो बोले नहीं हम चार मीनार तोड़ के नया चार मीनार बना देंगे। चार मीनार खदीम हो गया, अब तुम भी ज़ईफ हो गए, तुमको भी तोड़ के नया बना देना, क्या बोलिए आप, बना देंगे। तो ये ऐसे बयान जो है कौम रूलिंग पार्टी जो है ऐसे बेवकूफ इंसानों को गद्दी पे बिठाती ताकि इनको आईएएस ऑफिसर बेवकूफ बना दिए। और आज जो है जो भी महमूद अली बयान दिए हैं, ये चीफ मिनिस्टर की जबानी बोल रहे हैं कि मस्जिद दूसरे मुकाम पर हम बना देंगे। उतनी बड़ी मस्जिद हमको नको, शहर में बहुत है बड़े मस्जिद, आप हमारे को उसी मुकाम पर मस्जिद बना के दीजिए। तारीख इस्लाम पढ़ो महमूद अली, तुमको तारीख इस्लाम नहीं मालूम। 70,000 मुसलमान शहीद हो गए मस्जिद अक्सा की तहफ्फुज के लिए। आज यहूदी गवर्नमेंट जो है इजराइल में क्या बोल रही, दूसरे मुकाम पर बैतुल मुकद्दस बना लो, तामीर कर लो, किबले को बदल लो तुम्हारे। लेकिन 70,000 मुसलमान शहीद हो गए। लेकिन आज की तारीख तक हम बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, ता क़यामत तक लड़ते रहेंगे। आज बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, तकरीबन 25 साल से मुसलमान लड़ रहा है हिंदुस्तान का, 25 साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं बनी, हम लड़ते रहेंगे। खबरदार महमूद अली, अगर तुम ऐसे दीवाने बयान दे देंगे, तेलंगाना की जमीन तंग हो जाएंगी तुम्हारे लिए, तुम घर से नहीं निकल सकेंगे। और वो उलमा मशाइखीन जो इनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी खबरदार हो जाइए। अल्लाह की लाठी से डरिए, अल्लाह के खबर के अजाब से डरिए। अल्लाह के पास पूछ है, मस्जिद की डबल पूछ है मस्जिद की। अगर आप मस्जिद के हटाने के हक में अगर कोई उलमा मशाइखीन महमूद अली का साथ देंगे, महमूद अली तुम नाम लो कौन उलमा मशाइखीन से तुम बात कर रहे हो, बतलाओ, आज वाजे करो कौम के सामने। क्या इसीलिए मुसलमान टीआरएस को ओढ़ दिए कि तुम मस्जिद को शहीद करो, दूसरे मुकाम पर बना लो? बोलिए क्या तुम्हारा घर है ये बताइए। आज मजलिस बचाओ तहरीक चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करती है कि आप इसके ऊपर बयान दीजिए। और चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके लड़के केटीआर से हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द मस्जिद एक खाना की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करना चाहिए। महमूद अली साहब एक और एक बयान दिए कि जो वरंगल में जो पुलिस तहवील में मोहम्मद अब्दुल मन्नान का जो कत्ल हुआ, पुलिस कस्टडी में कत्ल हुआ, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, उन्हें जाने के बाद में घर पे कत्ल, उसको हार्ट अटैक आया, 5 आदमी को गिरफ्तार करे। आप बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे, मोटरसाइकिल पे नहीं फिर रहे थे, वो लोग फेरी का कारोबार कर रहे थे। जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर से जो ट्रेन आती है वो वरंगल से बेंगलुरु जाती हो, तो वरंगल पे ये लोग उतर के कारोबार करते फेरी का। एक टीआरएस कारपोरेटर के घर में थे, सीसीएस वरंगल इनको उठाई, पहले इनको पुलिस स्टेशन लेकर गई, वहां पर जाने के बाद में इनको जो है पूरी तहकीकात करी, फिर दूसरे पुलिस स्टेशन लेके गए, इनके कपड़े उतारे, इनकी चेकिंग करे, इनका आधार कार्ड देखे, इनके घर
इनके कमरों में जाके चेकिंग करे, उसके बाद में इनके साथ सख्ती करे। और एक आदमी की तबीयत खराब हुई, मोहम्मद अब्दुल मन्नान की, उसमें पुलिस स्टेशन में उन्हें दम तोड़ दिया अंदर सीसीएस में। शर्म आनी चाहिए महमूद अली को। आपको इससे पहले आलर एनकाउंटर के मसले पर भी आप ऐसी करें, किशनबाग राइट्स के मसले पर भी आप ऐसी करें, आपके जो आर्मी गरिस्तान में जो बच्चे को जला दिया उसमें भी ऐसी करे। आखिर क्यों आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए टीआरएस के कपड़े धो रहे हैं? क्यों पुलिस के कपड़े धो रहे हैं आपको क्या मरना है नहीं है? आपको जाना है नहीं है? मैं पूछना चाह रहा हूं। सबको मर के मट्टी की गिजा बनना है, मुझको मट्टी की गिजा बनना है, आपको मट्टी की। कौन सी औलाद के लिए सब रख के जाना चाह रहे हैं आप बतलाइए। ये क्या मोहम्मद अब्दुल मन्नान कल के दिन आपको रोज़े महशर पकड़ेगा, पकड़ के अल्लाह के दरबार में पूछेगा कि महमूद अली मेरा कत्ल पुलिस वाले करे और तुम पुलिस वालों के कपड़े धोते रहे। इंसाफ नहीं दिए तो नहीं दिए, कम से कम जबान संभाल के बात करो आप। मोहम्मद अब्दुल मन्नान जो मुजफ्फरनगर का, उत्तर प्रदेश का गरीब मुसलमान है, तेलंगाना की वरंगल पुलिस की कस्टडी में मर गया। हमारा मुतालिबा है कि इसका सिटिंग हाई को दम है महमूद अली, तो आपकी, अगर आप बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस नहीं करी ये हरकत, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराओ। दूध का दूध, पानी का पानी मालूम हो जाएगा आपको। और मस्जिद उमर फारूक उसी मुकाम पर जल्द से जल्द तामीर। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।